गुरु बहन आ गई। अरे आओ आओ अनंत लक्ष्मी आओ, बैठो, खाओ कचौड़ी खाओ। रुको रुको, खाओ। कैसी? बहुत अच्छी। खाओ खाओ खाओ। स्वामी से 21 दिन का बिछो हम कैसे सहेंगे? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे ईश्वर, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। शोम शोम चामुंडाय। रुकिएगा बाबा। प्रणाम बाबा। हम आपकी समस्या समझ गए हैं। देवी, कृपया करके हमें ये बताइए कि आपके पति परमेश्वर कौन है और क्या करते हैं? हमारे पति विजयनगर राज्य के राजगुरु, परम ज्ञानी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, सीधे ईश्वर से संपर्क रखने वाले महान गुरु तथाचार्य जी हैं। ओह, अरे कालू बैल, काले बैल, काल बैलू महोदय। दरबार में बहुत ज्ञान दिखा रहा था, अब मजा चखाता हूँ। बाबा, क्या सोच रहे हैं? आप चिंता मत करें देवी, हम अभी आपकी दुविधा दूर कर देते हैं। खाओ खाओ खाओ। देवी, ये चमत्कारी पाप निवारक भभूत है। अमावस्या के अगले दिन इसे अपने शरीर पर धारण कर हू हा मंत्र का उच्चारण करते हुए मोर पंख के झाड़ू से 11 बार अपने पति को झाड़ा लगाए। आपका प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा। और ध्यान रहे, आज अमावस्या के निकल जाने के पश्चात ये पाप निवारक भभूत जो मैंने आपको दी है, इसे अपने शरीर पर धारण करके ही अपने पति के सम्मुख जाएं और तब तक अपने ही निवास पर छुप कर रहे। छुप कर क्यों बाबा? इस उपाय को करने से पूर्व आप किसी के सम्मुख नहीं जा सकते, अन्यथा ये उपाय भंग हो जाएगा। परंतु बाबा, हम स्वामी को बिना बताए उनको झाड़ा कैसे लगाएंगे? उनको कितना बुरा लगेगा। तो झाड़ा पूर्ण होने के पश्चात आप अपने पति से क्षमा मांग लेना। ध्यान रहे, झाड़ा पूर्ण होने के पहले आप अपने पति या किसी और से वार्तालाप नहीं करेंगे। भ्राताश्री, ये कचौरियां हम अपने कक्ष में ले जाकर खा सकते हैं? जहाँ तुम्हारा मन करे, हैं? कक्ष के बाहर खाओ, कक्ष के अंदर खाओ, कक्ष के ऊपर खाओ, नीचे खाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। जी। चलिए हम ले चलें। अरे नहीं 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 भ्राताश्री, आप नहीं, हम लेकर जाते हैं ना। अच्छा जाओ। वरुणमाला, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने अभी वरुणमाला को देखा, परंतु वरुणमाला यहाँ कैसे हो सकती है? मैं खाऊंगा। महाराज ये देखिए, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर हाथापाई हुई है, कोई दुर्घटना घटी है। गत रात्रि यहाँ पर क्या हुआ होगा? पंडित रामकृष्ण! पंडित रामकृष्ण! रामा! महामंत्री जी, महाराज, पंडित रामा को खोजना होगा, वो यही गए होंगे। रामकृष्ण! महाराज, महाराज, ऐसे स्थान पे आपका आगे जाना उचित नहीं है महाराज। कृपया करके आप महल की ओर प्रस्थान करें। परंतु पंडित रामकृष्ण को। महाराज, हम आपकी दुविधा समझते हैं, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम पंडित रामकृष्ण को आपके समक्ष शीघ्र ही शीघ्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आप कृपा करके महल की ओर प्रस्थान करें। हाँ महाराज। उचित है, परंतु आप दोनों पंडित रामकृष्ण को लेकर आना। जो आज्ञा महाराज। गोविंद, कहाँ हो तुम? अरे तुम वहाँ क्यों छुपे हो? देखो, हम तुम्हारे लिए कचौरियां लेकर आए हैं। जॉली, तुझे तो बचपन से कचौरियां बहुत पसंद है।
कैसी लगी? अत्यंत स्वादिष्ट है। और अब कैसी लगी? अब तो ये और भी अधिक स्वादिष्ट होगी। अब से हम तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाएंगे। सच? सच। वरुणमाला, 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 वरुणमाला। लगता है भ्राताश्री आ गए। तुम हाँ वहाँ उस पर्दे के पीछे छिप जाओ। जाओ। वरुणमाला, अनंता लक्ष्मी। क्या हुआ भ्राताश्री? पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण, आप कहाँ हैं? पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण। सिपाहियों रुको, झाड़ियों के पीछे कुछ है, देखो। जाओ जल्दी। अरे ये तो बाबा काल बैलो है, ये तो मूर्छित अवस्था में है। हाँ। सिपाहियों जल्दी से जल की व्यवस्था करो, जाओ जल्दी। बाबा, बाबा, बाबा काल बैलू, बाबा। ये लीजिए। मृत्यु सत्य है, शेष सब व्यर्थ है। बाबा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबा, हम हैं तिमारसु महामंत्री। प्रलयनाथ, प्रलयनाथ। बाबा प्रलयनाथ यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो कुएं में बंद है और कुएं के इर्द गिर्द हमने सख्त पहरा लगा के रखा है। आप सिर्फ ये बताइए कि पंडित रामाकृष्ण कहाँ है? प्रलयनाथ कहीं भी जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। महामंत्री जी, हमें महाराज के पास ले चलिए, हमें उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। शीघ्र चलिए, चलिए आइए। शोम शोम चामुंडा, मृत्यु सत्य है, शेष सब व्यर्थ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनंता लक्ष्मी, ये यहाँ क्या कर रहा है? किससे बातें कर रहे हैं भ्राताश्री? किससे बातें कर रहे हैं? ये गोविंद उल्लू, ये पंडित रामाकृष्ण का साला। कहाँ है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे अनंता लक्ष्मी, तुम्हें इतना बड़ा घोड़ा, ये घोड़ा, ये घोड़ा दृष्टिगत नहीं हो रहा? भ्राताश्री, पहले आप गोविंद कह रहे थे, अब आप घोड़ा कह रहे हैं। पहले ना आप सुनिश्चित कर लीजिए कि वहाँ है क्या। अरे अनंता लक्ष्मी, तुम्हें ये तुम्हें गोविंद दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं भ्राताश्री। अरे ये जो मुंह में कचौड़ी लिए खड़ा है। अरे देखिए, कचौड़ी तो मेरे पास है। हाँ? कचौड़ी तो अनंता लक्ष्मी के हाथ में है। ये अरे ये कहाँ चला गया? कोई होता भ्राताश्री तभी तो जाता, वहाँ तो कोई था ही नहीं। था। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी गोविंद दिखाई देता है, कभी वरुणमाला दिखाई देती है। हमें लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। प्रणाम गुरुवर, महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अब क्या संकट आन पड़ा? चलो चलो मूर्खों।
प्रणाम महाराज। महाराज ने हमारे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया, बड़ी विचित्र बात है। और ये सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। प्रणाम महाराज। काल बैलू महोदय, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? हमने आप पर विश्वास किया। आपके अनुष्ठान हेतु तो हमने पंडित रामकृष्ण को आज्ञा दी आपके साथ जाने के लिए, और अब हम आपसे पूछ रहे हैं, पंडित रामकृष्ण कहाँ है? पंडित रामकृष्ण जी उस पिशाच की बंदी है। महाराज, कल रात्रि वो पिशाच प्रलनाथ हमारे अनुष्ठान को भंग करने आया था। क्या महाराज, वो पंडित रामकृष्ण के एक साले और एक कन्या का रूप बदलकर हमारे अनुष्ठान में विघ्न डालने आया था। आप क्या कह रहे हैं काल बैलू जी? गुरुवर, प्रलनाथ पिशाच किसी का भी रूप धरने में सक्षम है, और आपको तो ज्ञात ही होगा कि ये पिशाच कितने मक्कार होते हैं। वरुण महाराज, तुम यहाँ क्या कर रहे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हमें लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। हाँ, हमें ज्ञात है, हमें भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। फिर क्या हुआ? महाराज, हुआ कुछ नहीं, परंतु वो... गुरुवर, हम आपसे नहीं, काल बैलू महोदय से पूछ रहे हैं, फिर क्या हुआ? महाराज, उस कन्या के रूप में आए प्रलनाथ ने तोड़ फोड़ की और हमारी दिव्य गुड़िया को भी तोड़ दिया। आप अपनी बात छोड़िए, हमें पंडित रामकृष्ण के विषय में बताइए। महाराज, वो प्रलनाथ रूप बदल कर आया तो सही, परंतु पंडित रामकृष्ण उसके जाल में नहीं फंसे। परंतु कुछ समय पश्चात हमें पंडित रामकृष्ण जी की चीख सुनाई दी। महाराज, हमने अपनी आंखें खोली तो देखा रुक जा दुष्ट, पंडित रामकृष्ण को छोड़ दे, हम आज ही तेरी काली शक्तियों का अंत करेंगे। शोम शोम चामुंडाय शोम। प्रलनाथ के अदृश्य अनुचरों, छोड़ो मुझे। छोड़ दो पंडित रामकृष्ण को, छोड़ दो। महाराज, पंडित रामकृष्ण को ले जाने के पश्चात उस पिशाच प्रलनाथ के अदृश्य अनुचरों ने अनुष्ठान स्थल को तहस नहस कर दिया। बड़ी कठिनाई से हमने अपने प्राण बचाए। महाराज, बाबा काल बैलू जी हमें खंडरों के पास झाड़ियों में मूर्छित अवस्था में मिले। काल बैलू महोदय, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण जीवित तो हैं? हाँ, बताइए। हम अभी कुछ नहीं कह सकते महाराज। कल के अनुष्ठान में हम अपनी बहुत सी संचित शक्तियों को खो चुके हैं, अतः हमें अपनी शक्तियां पुनः संग्रहित करनी होंगी। इस कार्य में हमें 2 दिवस लगेंगे महाराज। 2 दिवस पश्चात हम पुनः अनुष्ठान आरंभ करेंगे और इस बार अवश्य सफल होंगे। महाराज, हमारी अनुपस्थिति में प्रलनाथ अपने अनुचरों के साथ विजयनगर में उत्पात मचाएगा और उसका प्रकोप सब पर पड़ेगा।
आप पर, आपके दरबारियों पर, यहाँ तक कि समस्त विजयनगर पर उसका प्रकोप पड़ेगा। हे भगवान! महाराज, इसीलिए हम आपको सूचित करने आए हैं कि 2 दिवस के लिए आप सब सचेत रहें। हम तो दरबार ही नहीं आएंगे। अब हमें आज्ञा दें, हमारे लिए एक एक पल अमूल्य है। परंतु कालबैलु महोदय, पंडित रामकृष्ण का क्या? हम अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के पश्चात ही पंडित रामकृष्ण जी के विषय में कुछ बता पाएंगे। चाहिए। महामंत्री जी, महाराज। पंडित रामकृष्ण को खोजना प्रारंभ करें। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये गोविंद को देख मुस्कुरा क्यों रहा है? अम्मा, हमें लगता है इसे कोई पुराना चुटकुला अब समझ में आया है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। अम्मा, अब रहने दो, घर में भी ये यही करता था। अम्मा, शारदा, आप लोग ऐसे आराम से क्यों बैठे हो? मेरे बाबू कहाँ हैं? उन्हें लेकर आओ। क्या हुआ भास्कर? अभी तो तुझे दूध पिलाया था, अब क्यों रोने लगा? अम्मा, 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 अनर्थ हो गया। क्या हो गया? वो मिल गए क्या? अम्मा, उठा लो। अरे गुंडप्पा, वो तेरे मित्र हैं, तू उन्हें एक क्षण के लिए फिर भी क्षमा कर सकता है, परंतु हम और अम्मा उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। मैंने उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि वो मुझे, अपनी सगी माँ को कपटी कहे। सही कहा अम्मा। अम्मा, आप रामू को तभी डंडे से मारोगी तब वो लौट कर आएगा, परंतु वो तो सदैव के लिए चला गया है। क्या कह रहे गुंडप्पा? कहाँ गए वो? कुछ गली पुल बाबा कालबैलु जी ने महाराज को सूचित किया है कि प्रणयनाथ पिशाच रामा को अपने साथ ले गए। ये सत्य नहीं है। यही सत्य है, पूरे विजयनगर में यही चर्चा चल रही है। और बाबा कालबैलु ने ये भी कहा कि प्रणयनाथ पिशाच और उसके अनुचर विजयनगर में आके उत्पात मचाएंगे। महाराज की ओर से मुनादी हो रही है, सबको सचेत रहने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ, मंदिर के आगे दिया भी जल रहा है। माँ पे पूरा विश्वास है हमें कि वो हमारे स्वामी को कुछ नहीं होने देंगी। गुंडप्पा, लगता है आंधी तूफान आ रहा है, जल्दी से दरवाजा खिड़कियां बंद कर। शारदा, शारदा। अम्मा, ये उनका स्वर है। परंतु है कहाँ? मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या?